प्रभु यीशु आराधना की योग्य प्रभु यीशु आराधना की योग्य प्रभु तू पवित्र अति पवित्र तू पवित्र अति पवित्र तू पवित्र अति पवित्र महिमा के योग्य प्रभु यीशु महिमा के योग्य प्रभु यीशु महिमा के योग्य प्रभु यीशु तू पवित्र अति पवित्र यस लॉर्ड तू पवित्र अति पवित्र तू पवित्र अति पवित्र सनातन परमेश्वर तो पवित्र अति पवित्र प्रभु है। आपके वचन में हम जानना चाहते हैं उस प्रकाशन उस भेद भरा बात आज यहाँ प्रकट करना जो इस कलीसिया के लिए देश के लिए समाज के लिए हमारे लिए आवश्यकता है। आपके नाम को चाहो आपके नाम को महिमा मैं नहीं प्रभु मुझ में आप ही बात करना धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते आमीन हालेलुया ताली बजा के खुदा के महिमा करें ताली बजा के खुदा के महिमा करें ताली बजा के खुदा के महिमा करें वर्तमान सारे पृथ्वी पर भारत पर छत्तीसगढ़ पर आतंक मचाने वाला एक चीज है क्या है कोरोना वायरस कौन सा वायरस कोरोना कोरोना वायरस कोरोना नहीं है कोरोना वायरस पूरे धरती पर आतंक मचा कर रखा है। इसके कोरोना वायरस का आतंक सारे जगह में फैल गया है। चीन से चालू होकर के 110 देश में फैल चुका है। 5000 से अधिक लोग मर चुके हैं। लाखों लोग इस बीमारी में प्रभावित हो चुके हैं। कई लोग चंगाए हुए हैं कई लोग छुटकारा पाए हैं परंतु कई लोग दुनिया से चले गए हैं। हालेलुया आज उसके बारे में हम आज थोड़ा से जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड कोरोना एक वायरस है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्या कहता है विषाणु कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल को विषाणुज कहते हैं। हिंदी में वायरल को विषाणुज कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन को विषाणु संक्रमण कहते हैं। बैक्टीरिया कुछ जीवाणु कहता है कीटाणु कहता है और छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलूं तो इला कीड़ा बोलते क्या बोलते कीड़ा बोलते। तो कोरोना जो वायरस है एक प्रकार का कीड़ा है। क्या है कीड़ा है जो मनुष्य के अंदर में वर्तमान के समय पाया गया है और
गलत जानवर को खाने के कारण से, जैसे चील को, बाज को, सांप को, जो परमेश्वर के वचन लेवी व्यवस्था में लिखा है, इस सब चीज मांस को नहीं खाना कहा गया था। और मनुष्य परमेश्वर के बात को नहीं मान करके वो सब चीज खाने के कारण से इस दुनिया में एक कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस के बारे में कितना लोग सुन रहे हैं? आज के सब्जेक्ट के नाम है कोरोना वायरस। आज के सब्जेक्ट के नाम कोरोना वायरस। बहुत लोग डर रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। हालेलुया। कोरोना वायरस, जिसका दूसरा नाम देश में महामारी, क्या नाम दिया गया है? महामारी। कोरोना बोलने से महामारी को दर्शाता है। कई लोग महामारी, इस महामारी को देख करके लोग का जीवन में घबराहट आ चुका है, बेचैन हो रहा है। कई बड़े बड़े पैसा वाले करोड़पति लोग छुपने के लिए प्राइवेट अंदर का एक कमरा बना रहा है, जीवन बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? जीवन बचाने के लिए। इससे पता चलता है जीवन को सबको प्यारा है, जीवन को सबको प्यारा है। और एक कोरोना वायरस लोगों का हालत खराब कर रखा है। कोई हाथ धो रहा है दिन में बिना वजह 6 बार, कोई मुंह में पट्टी बांध कर रखा है, और कई लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए अपने हाथ में केमिकल वाला दवाई लगा रहा है ताकि कीटाणु ना हो जाए। परंतु मनुष्य के अंदर में बहुत बड़ा कीटाणु पड़ा हुआ है, वो कीटाणु का क्या होगा? हालेलुया। आइए देखते हैं, भोजन के द्वारा कोरोना वायरस आए हैं, इसलिए मैं कहता हूं उपवास करो, आपको कोई कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा। आइए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ रहस्य हम देखेंगे। कोरोना का दूसरा नाम क्या है? महामारी। वायरस मतलब क्या है? वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु, विष, जहर का अणु, अर्थात कोई एक इंसान का शरीर में फैला करके इंसान को मार देता है। नॉर्मली कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार कहता है बार बार हाथ धो, दूसरी बात कहता है मुंह में पट्टी बांधो, तीसरा बात कहता है किसी से हाथ ना मिलाओ। हमारा भारत के कानून सभी जगहों में चल गया, नमस्कार वाला कानून। कौन सा कानून? नमस्कार वाला कानून। इसलिए आप लोग भी एक दूसरे को क्या करना? नमस्कार, नमस्कार नहीं तो जय मसीह की करना। हाथ कोई नहीं मिलाना, ठीक है? हाथ कोई नहीं मिलाना। चुम्मा देने से भी बीमारी होता है। बहुत सारे ईसाई लोग चुम्मा देते हैं, चुम्मा मत देना, इसमें भी बीमारी होगा, ठीक है? इसलिए आज हम कोरोना वायरस, द सीक्रेट ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का रहस्य, महामारी के रहस्य को हम देखेंगे आज। एक काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आप इसको सुन लेंगे, समझ जाएंगे तो मान लो आपको कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप कोरोना वायरस को जो भी चाहते हैं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैंने गाना गाया, नहीं डरना, अब नहीं डरना, इमानुएल परमेश्वर मेरा साथ है। एक दूसरे को बिना हाथ मिला के बोलिए, नहीं डरना, नहीं डरना, इमानुएल परमेश्वर तेरा और मेरा साथ है। हाथ नहीं मिला के बोलिएगा, बोलिए। क्या बोलना? मैं जैसे बोल रहा हूं, ओके, खड़ा हो। हाँ, नहीं डरना, नहीं डरना, इमानुएल परमेश्वर तेरा और मेरा साथ है। बिना हाथ मिला करके एक दूसरे को ऐसे जय मसीह की करिए, जय मसीह की, जय मसीह की करिए, जय मसीह की के, ठीक है? ये अच्छा लगता है। जय मसीह की करने से सिर झुकाना एक आदर को दर्शाता है। क्या झुकाना? सिर झुकाना। सिर झुका कैसे? जय मसीह की एक आदर को दर्शाता है, ठीक है? वेरी सरल। हम सब लोग सिर झुका करके प्रभु यीशु मसीह को जय मसीह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जय मसीह की। हालेलुया,
आइए देखते हैं 25 वचन। वचन में सब्जेक्ट में जाने का पहले कुछ आपको कहूंगा। इब्रानी 10 अध्याय 37 पर पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, और बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। अर्थात मेरा प्रभु के आगमन ज्यादा दिन तक नहीं है, ज्यादा समय तक नहीं है। इसीलिए कोरोना वायरस उसके पहले आकर के आतंक डाला है। उसको पता चल रहा है प्रभु जब भी आ जाएगा तो प्रभु के लोग चले जाएंगे, उसके पहले मैं कुछ सता लेता हूं, परेशान कर लेता हूं, सोच रहा है। कौन? कोरोना वायरस। तो एक बात जान लो, ये वायरस आया है, इससे पता चलता है कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी शीघ्र आने वाला है। दूसरा, लूका 21 का 10 और 11। लूका 21 का 10 और 11। लूक चैप्टर 21 10 और 11। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े-बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। अकाल और क्या पड़ेगी? महामारियां। यही वही महामारियां जगह जगह पर क्या होगी? महामारी का दूसरा नाम क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना नहीं लिखा है, बाइबल में महामारी लिखा है। महामारी के दूसरा नाम कोरोना। समझ में आया? बाइबल के बाहर आपको प्रचार हम नहीं करेंगे। पढ़ बेटा, और एक बार पढ़ो, लोग जानेंगे। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अब सब में राज्य पर क्या होगा? लड़ाई होगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होगा। अभी बहुत सारे जगह में भूकंप हो रहा है, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में एक साइड में बारिश है तो एक साइड में सूखा चल रहा है, ज्यादा जगह में अकाल हो रहा है। अभी गर्मी होने के जगह बारिश हो गया है, और गेहूं और चना तेवारा उठ गया है। अकाल और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चीज प्रकट होंगे, और भयंकर और बड़े बड़े चीज होगा। और परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये भी हो रहा है, प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, परेशान कर रहा है। 11 पद तक खाली पढ़ना, जो पद बोलते वही पढ़ना। हालेलुया। हो गया 11 पद? एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, पद को ध्यान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम है नीति वचन 3 का 25 और 26 पढ़िएगा। नीति वचन। अचानक आने वाले भय से न डरना, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, दुष्ट पर जब विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, तब नहीं घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। तुमको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर तुमको सहारा देगा और तुमको इस फंदे से क्या करेगा? बचाएगा। सब लोग बोलिए, यहोवा परमेश्वर मुझे सहारा देगा, मुझे फंदे से बचाएगा। कौन बचाएगा? यहोवा परमेश्वर, जिसके नाम है इमानुएल, वो हमारा साथ साथ रहता है। इस वचन के ऊपर आपको विश्वास करना है। और एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 3 का 1 से 3 तक। 2 तिमोथी 3 का 1 से 3 तक।
पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में हेलो, कौन सा दिनों में? अंतिम दिनों में। अभी अंतिम समय चल रहा है। ये कोरोना वायरस अंतिम समय के लिए है। ये महामारी अंतिम समय का है और अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। इसमें आपका कोई गुण तो नहीं मिलेगा। ध्यान देना, अंतिम समय में मनुष्य क्या क्या होगा। स्वार्थी, लोभी, दिन मारने वाला आजकल तो बहुत हो गए, और अभिमानी और निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। हाँ, आजकल तो कोई बच्चे माँ बाप का बात नहीं मान रहा है। माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र, दया रहित, क्षमा नहीं है। आजकल माफ नहीं करने वाले हैं, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, एक दूसरे को दोष लगाने वाले, और संयम नहीं है, और कठोर हो गए इंसान। भले के बैरी, भलाई नहीं है, भलाई का बैरी हो गए है। विश्वासघाती, ठीक, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास, खाओ पियो नाचो गाओ, इसीलिए वो क्या है, क्या ढूंढ रहा है? सुख और विलास। ये कब होने वाला है? अंतिम समय में। कोरोना को डरो मत, अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। कोरोना को डरो मत, अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। आज तक, अभी तक जो मन नहीं फिराया है, मन में फिरा लो। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता रूप से ग्रहण करो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर के उसके आगमन के लिए तैयार हो जाओ। कोरोना भारत आपको नमस्ते करके चले जाएगा। हालेलुया। आइए, खत्म हो गया, हम सब्जेक्ट में जाएंगे। सब्जेक्ट नाम क्या है? महामारी, कोरोना वायरस। ठीक है, आइए हम देखेंगे कि क्यों आया और इसके उपाय क्या है। उत्पत्ति 6 अध्याय आप पढ़ेंगे 1 पद से, तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा से 1 पद खाली पढ़ लीजिएगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। 5 पद से पढ़ बेटा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी हेलो, यहोवा ने देखा। यहोवा कौन है? सृष्टिकर्ता ने देखा, मेरा परमेश्वर ने देखा। क्या देखा? पढ़ बेटा। कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या बढ़ गया है? मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? फुकट में कोरोना वायरस नहीं आया है। मनुष्य का बुराई एक दुनिया में बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? बुराई बढ़ गया है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। दूसरा पॉइंट, मन के अंदर भी बुरा उत्पन्न हो रहा है। पहला पॉइंट, मनुष्य के बुराई भर गया है। दूसरा, उसके मन के अंदर में भी बुराई है। दो बात। पहला कहा है बुराई से बुराई बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य के अंदर में बुराई उत्पन्न हो गया है। कहाँ उत्पन्न हो गया है? कहाँ उत्पन्न हो गया है? मनुष्य के अंदर में बुराई उत्पन्न हो गया। और तीसरा, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। और सीधा 12 पद पढ़ो।
और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तीसरा बात यही है, हर मनुष्य इस धरती पर अपना अपना चाल और चलन बिगाड़ दिए हैं। क्या बिगाड़ दिए हैं? 3 बार बोला मैंने। महामारी आने के कारण, कोरोना वायरस आने के कारण, पहला बात क्या है? मनुष्य बिगड़ गया है। बुराई, पहला बुराई से बढ़ गया, बुराई मनुष्य बढ़ गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, मन में बुराई उत्पन्न हो रहा है निरंतर, वहां निरंतर शब्द आए हैं। बुराई बढ़ गया है, मन के अंदर में निरंतर उत्पन्न हो रहा है। और तीसरा बात यही है, आपने बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ दिया है? क्या बिगाड़ दिया है? हेलो, जय मसीह की। क्या बिगाड़ दिया है? आपने चाल चलन, चाल और चरित्र, पुरुष लोग स्त्री के कपड़ा पहनते हैं, स्त्री के कपड़ा पुरुष लोग पहनते हैं। दुनिया बदल गया है। आज का क्या सुनिए? हालेलुया। क्या सुनिए? स्त्री लोग पुरुष बनना चाहता है और पुरुष लोग स्त्री बनना चाहता है। दुनिया बिगड़ गई है। क्या हो गया है? दुनिया बिगड़ गया है। कुछ महिलाएं पुरुष बन करके शादी करना चाहता है। क्या बन करके? पुरुष बन करके शादी करना चाहता है। और कुछ महिलाएं तो महिलाएं को पुरुष अपने खुद पैंट शर्ट पहनते हैं और एक महिला को शादी करते हैं और कहते हैं कि मैं आदमी हूं। क्या कहते हैं? उनके चाल चलन आदमी जैसे रहता है। उसको नपुंसकता बोल सकता है और दूसरी भाषा में ये भी बोल सकता है, समझ गए होंगे। ठीक है, हालेलुया। कुछ स्त्री है परंतु पुरुष के जैसे हरकत करते हैं, स्त्री से जाकर के विवाह करते हैं, स्त्री से दोस्ती करते हैं। इसीलिए बहनों, बेटियों, कोई जिसको नहीं जानते हैं, ऐसे लड़की भी आपका घर में आता है तो सोच समझ के आपका घर में आने देना, नहीं तो वो आर्थिक रूप दिखा के आपका घर में आएगा। पुरुष लोग ध्यान देना, पुरुष तो है लेकिन ध्यान देना, वो एक आपका पति बनने के लिए आ रहा होगा। ये दुनिया बिगड़ गया है। क्या हो गया है? दुनिया बिगड़ गया है। ये उनका चाल चलन बिगड़ गया है, चरित्र बिगड़ गया है। ऐसे लोगों से बच के रहना। जो ऐसे काम करता है उसके अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है। कौन सा आत्मा रहता है? बाइबल में नहीं लिखा है स्त्री स्त्री को विवाह करना, पुरुष पुरुष को विवाह करना। बाइबल में नहीं लिखा है पुरुष स्त्री को विवाह करना, स्त्री पुरुष को विवाह करना। एक दुष्ट आत्मा का काम है। जिसके ऐसे मन विचार रहता है, दुष्ट आत्मा से पड़ा हुए लोगों है, उसको बांध करके मेरे पास आओ, मैंने पवित्र आत्मा का इंजेक्शन लगाऊंगा और उनके भूत निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने चाल चलन को क्या हो गए? बिगाड़ दिए हैं। इस प्रकार का करके इस मनुष्य को, पुत्री को बिगाड़ किए हैं। उनके चाल चलन बिगड़ गया है। इसीलिए तो कोरोना वायरस को आना पड़ा है, छटनी करने के लिए। क्या करने के लिए? ऐसे लोगों का पास जल्दी पहुंच जाएगा। सुधर जाओ, बदल जाओ अपने चाल चलन को। किसको? अपने चाल चलन को सुधार लो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 3 काम यहां किए। बुराई बढ़ते, मन में बुराई उत्पन्न निरंतर हो रहा है। और तीसरा, अपने चाल चलन को क्या कर दिए? बिगड़ दिए। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि यह बाइबल में लिखा है, मैं जगत को उत्पन्न करने से पछता रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पछता रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने सोचा इस धरती को मैं क्या करूं? नाश कर दूं। क्या करो? परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया।
और धरती को क्या करना चाह रहा है? वो नाश करना चाहता है। परंतु सभी लोग बुराई नहीं है, सभी लोग गलत नहीं है, उसमें से भी कोई अच्छे लोग हैं। जैसे कि हम 9 पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 का 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। 2 गुण हमने देखे। किसको प्रभु बचाएगा कोरोना वायरस से? किसको प्रभु बचाएगा महामारी से? ये मैं उत्तर दे रहा हूं। किसको बचाएगा महामारी से? किसको बचाएगा कोरोना वायरस से? छुपने से नहीं बच पाओगे। मैं जो बोल रहा हूं बाइबल के अनुसार, इसके अनुसार चलोगे, कोई कोरोना वायरस आपको छू सकता। पहला बात क्या है? नूह के जैसे बनना है। और नूह का गुण क्या था? नंबर 1 पढ़ो बेटा, नंबर। नूह धर्मी पुरुष और अपने धार्मिक पुरुष था। हमको धार्मिक जीवन जीना है। कौन सा जीवन जीना है? धार्मिक जीवन। और दूसरा, और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा मनुष्य बनना है, मिलावट नहीं होना है। क्या नहीं होना है? मिलावट। तारीफ करने वाला प्रचार नहीं करना, तारीफ करने वाला प्रचार नहीं करना, मिलावट प्रचार नहीं करना, खारा वचन प्रचार करना। प्रेरित पौलुस कहता है आजकल तो लोग खारा वचन सुन नहीं पाते हैं, कान में खुजली हो गया है, कथा और कहानी पर मन दिया है। जिस चर्च में खारा वचन प्रचार नहीं करता है, वो चर्च का पास्टर की भी न्याय होगा, उनके विश्वासी की भी न्याय होगा। दान और दक्षिणा पाने के लिए बहुत सारे पास्टर लोग केवल तारीफ वाला वचन करते हैं। आपको यहाँ तारीफ वाला वचन नहीं मिलेगा, या वाहिद वाला, कमांड वाला वचन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ हमने नूह को देखा, धार्मिक पुरुष था। दूसरा कैसे? वो खारा पुरुष था। तीसरा क्या बेटा? और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 3 प्रकार का कोरोना वायरस आने का गुण मैंने बताया, और इससे बचने के भी 3 प्रकार के बात बोला। कोरोना वायरस महामारी क्यों आया? नंबर 1, देश में बुराई से भर गया है। नंबर 2, मनुष्य के जीवन में बुराई ही उत्पन्न हो रहा है। नंबर 3, मनुष्य अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया है। 3 बात महामारी आया, कोरोना वायरस आया, और 3 काम करने से इस वायरस से बचोगे। जैसे नूह ने क्या काम किया? नंबर 1, नूह धार्मिक पुरुष था, आपको भी धार्मिक बनना है। दूसरा, नूह खारा मनुष्य था। कैसे मनुष्य था? खारा मनुष्य था। और तीसरा, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बोलिए, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और जो परमेश्वर के साथ चलेगा, कोरोना उनके पास नहीं आएगा, परमेश्वर का करुणा ही आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहेगा तो कोरोना चले जाएगा, कोरोना आ जाएगा। इसलिए 3 काम करना है। इसके कारण से क्या हो गया? नूह को और नूह का परिवार को प्रभु ने क्या कर दिए? बचा लिए। नूह का परिवार में कितना लोग थे सब मिला करके? हैं? 3 बेटा, 3 बहू और पति और पत्नी। कितना हो गए? इससे पता चलता है लड़का वैका नहीं हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था। और बाइबल बताते हैं शुद्ध शुद्ध साफ साफ लोगों को नक जहाज के अंदर में रखो। हालेलुया। एक जहाज में कितना दिन तक बारिश हुआ? वहां कितना दिन में बारिश हुआ? बोलो तो भाई। 40 दिन नहीं रे बाबा, 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ। ठीक है? कितना दिन तक पानी भरा रहा संसार में?
150 दिन तक पानी भरा रहा, ठीक है। और आखिरी में कौन सा पहाड़ में जाकर के जहाज टिक गया? कितना लोगों को मालूम है? अरारत पहाड़ पर जाकर के उसने क्या किया? जहाज टिक गया अरारत पहाड़ पर, ठीक है। हालेलुया, ये बात को ध्यान देना, ठीक है। और जब पानी भरा हुआ था, जहाज में थे, पहले किसको नूह ने छोड़ दिया? कौवा को छोड़ दिया। बाइबल को पढ़ना, वो कौवा दोबारा वापस नहीं आया। जो विश्वासी कौवा जैसे है ना, कलीसिया से निकल जाते तो दोबारा वापस नहीं आते हैं। इसलिए कौवा सफेद दिखता है क्या? काला दिखता है। कौवा जैसे विश्वासी नहीं बनना। परंतु दूसरी बात कौवा को भेजती है, इसी वचन में लिखा है। दूसरी बात कौवा को भेजा नहीं है, ठीक है। कौवा को भेजा तो उत्पत्ति 8:7 में लिखा है, ठीक है। और उसके 8 भी लिखा है, 8 और 9 में। उसके बाद क्या भेजा? कबूतरी लिखा है, कबूतर नहीं है। कबूतरी मतलब फीमेल को भेजा है, मेल को नहीं है, क्योंकि महिलाएं बड़े ईमानदार रहते हैं, इसलिए कबूतरी को भेजा। समझ आ रहा है? पास्टर लोग प्रचार करने के समय कबूतर बोलते हैं, वहां कबूतरी लिखा है, ठीक है। तो महिला विश्वासी को भेज दिया, तो क्या किया उसने? लो, उड़ करके किया और क्या किया? वापस आ गया। पत्ता नहीं लाया पहले बार में पत्ता नहीं लाया, वापस आ गया। 7 दिन के बाद दूसरी वो कबूतरी को फिर भेज दिया गया। तब उसने जैतून के पत्ता को लेके आया, ठीक है। 2 बार कबूतरी को भेजा, उसके बाद उसको रख लिया, और आखिरी में भी 1 बार कबूतरी को भेजा, तो 1 बार निकल गया, उसको स्वतंत्र कर दिया, और 2 बार वापस नहीं आया। वो बोला 2 बार ईमानदार रहा, मैं तुझे सेवकाई के लिए स्वतंत्र कर देता हूं। इसलिए उसको क्या कर दिया? सेवकाई के लिए स्वतंत्र कर दिया। और आखिरी बार में कबूतरी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्यों आया? 3 बात बोला। उपाय क्या है? 3 बात बोला। समझ में आया? उपाय क्या है? 3 बात हमने आपको बोले, ठीक है। दूसरा पॉइंट में जाएंगे। ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट, निर्गमन 11 अध्याय 4 से 5 तक पढ़ेंगे। मूसा ने इस्राएल के लोगों को बंधुए से छुड़ाने के लिए मिस्र देश में गया। कौन सा देश में गया? कौन सा देश में गया? कौन गया? मूसा ने मिस्र देश में गया। और जब मिस्र देश में गया, इस्राएल के लोग बंधन में बंधे हुए थे, अर्थात गुलामी के बंधन, मजदूरी के बंधन में थे। उस समय अब मूसा ने कहा फिरौन को, इस्राएल के लोगों को छोड़ दे, उस पहाड़ पर जाकर के क्या करेंगे? आराधना करेंगे, बलि करेंगे। फिरौन ने नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर का अगुवाई से, ध्यान देना शब्द को, परमेश्वर का अगुवाई से मिस्र देश में 10 विपत्ति पड़ा, 10 महामारी हुआ। यहां तो 1 कोरोना वायरस हुआ, वहां तो 10 प्रकार का कोरोना वायरस हुआ, जिसमें से आखिरी कोरोना वायरस अर्थात आखिरी विपत्ति, आखिरी महामारी से मैं आपको बताना चाहूंगा। बेटा, निर्गमन 11 अध्याय उसके
उसका 4 और 5 पद पढ़ो। आखिरी कोरोना वायरस क्या था? फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। आधा रात को लगभग मिस्र देश में होकर यहोवा मेरा परमेश्वर चलेंगे। इस बात से सबूत है मसीह लोग का परमेश्वर जिंदा है, वो चलते भी है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मिस्र देश में चलेगा। प्रभु चलेगा तो क्या क्या नहीं होगा। और आगे, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। विदेश का स्वास्थ्य मंत्री को भी कोरोना वायरस हो गया है। कौन सा मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री को भी कोरोना वायरस। किसी को नहीं छोड़ेगा। और छोड़ना चाहते हैं, बचना चाहते, तो मैं 3 प्रकार का उपाय बता चुका हूं। अभी दूसरी उपाय बताने जा रहा हूं। पहला उपाय बता दिया हूं, दूसरी उपाय बता रहा हूं। हालेलुया। अंदर में जाएगा तो फिर से लेकर चक्की पीसने कर्मचारी तक किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या होगा? उनका पहलौठा बेटा इस महामारी में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। किसी का घर का बाप पहला है, उसके बेटा पहला है, तो सब क्या हो जाएंगे? एक एक परिवार में 2-2 3 लाश मर जाएंगे। खाली इंसान नहीं रे बाबा, जानवर भी पहलौठा मर जाएगा। पहला गधा, पहला घोड़ा, पहला बकरा, पहला मुर्गी, सब मर जाएंगे। इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है, पहला संतान को प्रभु को दे दो, ताकि दुनिया के लिए मरे और दुनिया के लिए बचाए दुनिया को। मैं मेरे माँ बाप का पहलौठा हूं, प्रभु के लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके मतलब दूसरा को नहीं देने के लिए नहीं कह रहा है, दूसरा भी दे सकता, तीसरा भी दे सकता, लेकिन पहले को प्रभु को देना ही है। क्या करना है? इसलिए अपना पहलौठा बेटा को प्रभु को दे दो। कितना लोग देने में तैयार है? मरने के लिए नहीं, प्रभु के सेवा के लिए। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन आखिरी में कलेक्टर भी बना लोगे, वहीं से भी खींच लेगा मेरे प्रभु आपने काम कराने के लिए। मेरा माँ बाप भी सोच रहे थे डॉक्टर बनेगा, लैब पे काम करेगा, पैसा कमाएगा। मैंने सोचा अरे बाबा जिंदगी में डॉक्टर कभी नहीं बनूंगा, और जो मुझे था वही बना दिया मेरे प्रभु। दवा खाना खोलूंगा, करोड़पति बनूंगा। दुआ खाना खोल गया, करोड़पति नहीं अरबपति बन गया प्रभु के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम प्रभु के लोग अरबपति से बढ़कर है, क्योंकि हमारा पास कोरोना नहीं है, करुणा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और क्या हो रहा बेटा? पल्ले पढ़ लिया 5 पद तक, ठीक है, 5 पद तक पढ़ लिया तो निर्गमन 12 का 3 पद पढ़ लो। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार उस महामारी से बचने के लिए उपाय मेरा परमेश्वर बता रहा है। पढ़ बेटा। घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, एक एक मेमना को लेके रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। पड़ोसी से ले लो। और तुम 5 पद पढ़ो। तुम्हारा मेमना निर्दोष, तुम्हारा मेमना ऐसे मेमना को काटना है, बलि देना है, वो क्या होना चाहिए?
निर्दोष होना चाहिए और 1 वर्ष का नर हो 1 वर्ष का, ठीक है। लड़की मेमना नहीं चाहिए, नर मेमना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, 7 पद तक पढ़ो। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब भी हो गया। पहला पॉइंट लिखिए, पहलोटा मर जाएगा। सब पहले क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर पॉइंट का मैं बता रहा हूं। 2 नंबर का पहला पॉइंट, पहलोटा मर जाएगा। तो इससे उपाय क्या है? नंबर 1 उपाय नंबर 1, आंसर नंबर 1, ठीक है। निर्दोष निष्कलंक मेमना को बलि चढ़ाना। किसको? निर्दोष निष्कलंक मेमना को बलि चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आप बेटा 12 तक पढ़ो, क्योंकि निर्गमन 12 का 12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। अरे बाबा रे, हाँ और मैं यहोवा हूँ। हाँ, और तेरा पद तक पढ़ लिया। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, चौखट पर लहू लगाना। चौखट पर लहू लगाना। पहला, निर्दोष मेमना को बलि चढ़ाना। दूसरा, अपने घर के चौखट पर क्या लगाना? उस लहू को क्या करना? लगाना। एक दोनों का बीच में दूसरा बात यह है, उसके मांस को खाना। सिस्टम से बोल दे रहा हूं, पहला बलि चढ़ाना, दूसरा उसके मांस को खाना, तीसरा उसके लहू को आपने चौखट में क्या करना? लगाना। 3 काम करना। कितना काम करना? कहां से बचने के लिए? महामारी से बचने के लिए। पहला काम क्या करना? निर्दोष निष्कलंक मेमना को क्या करना? बलि चढ़ाना, पहला बात। दूसरा बात, उसके मांस को खाना। तीसरा बात, उसके लहू को अपने घर का चौखट में क्या करो? लगाना, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद जिस घर में चौखट में लहू लगा होता है, रात के समय यहोवा परमेश्वर जब जाएगा, उस घर को छोड़कर बाकी घर का सभी पहलोटा बेटा और जाकर क्या हो जाएंगे? इस महामारी पर, इस कोरोना वायरस पर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्यों? कौन मरेगा? हेलो, इस वायरस में कौन मरेगा? नंबर 1, जिसके जो निष्कलंक मेमना को बलि नहीं चढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2, जिसका मेमना का मांस जो नहीं खाया है। नंबर 3, जिसके घर में उसके लहू को चौखट पर नहीं लगाया, उनको इस महामारी आएगा, और उनके बेटा जो बड़ा है, जो पहलोटा है, जानवर क्या हो जाएंगे? महामारी में क्या होंगे? इसीलिए इस मेमना है मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो नर है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, प्रभु यीशु मसीह है। पहला थिस्सलुनीकि 5:23 के अनुसार निर्दोष है, निष्कलंक है।
और इस अध्याय से भी पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह आज से 2020 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति को इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलि हो चुका है। आपको मेमना ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो मेमना के नाम है यीशु मसीह है। दूसरा बात, उनके मांस को आपको खाने की जरूरत नहीं है। अभी यीशु के मांस नहीं है। महीना में एक बार प्रभु भोज के रविवार में हम उस मेमने के मांस अर्थात उनके रोटी को खाते हैं। तीसरा बात, उनके लहू जो दाखरस माना जाता है, हर महीना में अपने अंदर में ये हृदय रूपी चौखट में हम लगाते हैं। और जो उस मांस को खाएगा और जो उस दाखरस को पिएगा, अर्थात जो रोटी खाएगा और जो उसका दाखरस को पिएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और जिसके पास अनंत जीवन है, कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए मन फिराओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर बपतिस्मा ले लो और प्रभु भोज में शामिल हो जाओ। क्योंकि विश्वास करो, आपके लिए भी आज से 2020 साल के पहले आपको श्राप ना मिले, आप कोरोना वायरस में ना फंसे, आप महामारी में ना मरो। मेरे यीशु काल्वरी क्रूस पर बलि हो चुका है मेमना की नाई, और उसके रोटी, उसके मांस को खाओ। आपको यीशु का लहू को चौखट में लगाने की जरूरत नहीं है। ये जीवन रूपी चौखट, ये हृदय रूपी चौखट में यीशु के लहू को लगा लो और साफ सुथरा जिंदगी बिताओ। तुमको कोई कोरोना वायरस नहीं आएगा, परमेश्वर के कोरोना तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ, लेकिन जागृति चाहिए, जागृति चाहिए। इसके मतलब लापरवाही करने के लिए नहीं है। किसी को कोरोना वायरस पकड़ने लगा, मुझे छू ले, कुछ नहीं होगा, छू ले नहीं बोलना, जानबूझ के परीक्षा नहीं करना। अनजाने में तुम्हारा पास कोई वायरस आ गया तो वायरस मर ही जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम जानबूझ करके मरने के लिए जाएगा, हम वही बताएगा। इसलिए बुद्धि है, बुद्धि से काम करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन करो अपने आप को, और क्या करो, साफ सुथरा जिंदगी बिताओ। और एक दूसरे को क्या करो, जय मसीह की करके देखो, एक दूसरे को जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक है, इससे आदत करो, जय मसीह की, जय मसीह की, ये आदत क्या करो। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरा पद हमें देखिए, महामारी से बचने का उपाय। पहला बात क्या देखे, नूह के बारे में देखे। दूसरी बात क्या देखे, मूसा ने किस प्रकार बलि चढ़ा करके बचाया, वो देखे हम। तीसरा बात आपको बताएंगे, कोरोना वायरस से बचने का तीसरा उपाय। निर्गमन 23 अध्याय 24 पद। निर्गमन 23 का 24। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, हाँ, और ना उनकी उपासना करना, हाँ, और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का। हेलो, क्यों होता है? उनके देवता का उपासना करते हैं, दंडवत करते हैं, इसलिए उनके घर में समस्या आती है। एक बार उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मन बनाया हुआ व्यक्ति, सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति, और पुराना जीवन में जाकर के उनको दंडवत करना, प्रणाम उन्हीं के पास आता है। और आपको बताएंगे दूसरी
25 पद पढ़ो बेटा, 25 से 27 तक पढ़ो। फिर क्या करना? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हेलो, कोरोना वायरस से, महामारी से बचने के लिए तू अपने परमेश्वर का क्या करना? उपासना करना। उपासना मतलब आराधना, प्रार्थना करना, उपासना करना। और आगे, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब तुम्हारा अन्न जल पर क्या करेगा? आशीष देगा। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तुम्हारा अन्न जल के ऊपर आशीष है नहीं है, उसमें जहर है तुम्हारा पास, क्योंकि तुम उपासना करते नहीं है। इसलिए बचने का तीसरा उपाय है उनके देवता को प्रणाम करने के लिए नहीं जाना। सच्चाई पकड़ लिए हो तो यहोवा परमेश्वर के चरण में प्रणाम करो, उनका उपासना करो। उनके उपासना करोगे तो उनके कोई भी रोग और बीमारी तुम्हारा पास नहीं आएगा। बाइबल बताती है मिस्र देश में जितना महामारी आया, श्राप आया, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, बताती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था ने 28 अध्याय में इस बारे में लिखा है। व्यवस्था ने 28 अध्याय में लिखा है, यदि तू परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा, पढ़ो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हाँ एक आज्ञा नहीं, यहोवा परमेश्वर के सब आज्ञा को मानेगा तो जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, 1 से 15 तक सब आशीष के बारे में कह रहा है। 15 से नीचे पढ़ो। अर्थात श्रापित हो तो नगर में, श्राप, कोरोना वायरस एक श्राप है, महामारी एक श्राप है, नगर श्रापित हो जाएगा। श्रापित हो तो खेत में श्रापित हो जाएगा है, और श्रापित हो तेरी टोकरी, घर में पढ़ लीजिएगा। जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा उसके ऊपर कोरोना परमेश्वर का आएगा। जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करेगा, ऐसे लोगों के पास कोरोना आ सकता है। आएगा नहीं बोल रहा हूं, आ सकता है। इसलिए इस महामारी से बचने के लिए हमको परमेश्वर का उपासना करना। किसका उपासना करना? मन मर्जी से समय में आना और प्रभु की उपासना करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, अपने चाल चलन को सुधारना। हाँ, नहीं तो तुम्हारा जवानी एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। एक बार वायरस पकड़ लिया तो सारे दादागिरी खत्म। इसलिए सुधर जाओ, बच जाओ, किसी को परेशानी मत करो, किसी के पीछे मत पड़ो, 2 नंबर धंधा बंद करो, 3-5 बंद करो, जादू मंत्र के काम बंद करो, सारे शैतानी की शक्ति को बंद करो, लड़ाई झगड़ा, मुंह बुलाना, घमंड करना बंद करो। हालेलुया। मनुष्य के जीवन कब क्या होगा नहीं मालूम। हम अंतिम युग में है। हालेलुया। कौन सा युग में है? अंतिम युग में है। कभी भी मेरे प्रभु आगमन होगा। इसलिए इस बात को ध्यान देना। चौथा बात आपको बताना चाहेंगे, तीसरा बात, परमेश्वर यहोवा का ही उपासना करना और उनके आज्ञा को पालन करना। ठीक है। चौथा बात, भजन संहिता 91, साम चैप्टर 91, भजन संहिता 91, साम चैप्टर 91। जो परमप्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, पढ़ो आगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हाँ। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर को अपने शरण स्थान मानो, परमेश्वर के छाया में आ जाओ, परमेश्वर के शरण में आ
कैसे बचाएगा, महामारी के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, रात को तीर से बचाएगा, जादू मंत्र की शक्ति से बचाएगा, तुमको हाथों हाथों उठा लेगा, तुम्हारा पैर को ठेस लागने से पहले उठाएगा, तुमको शेर से बचाएगा, सांप से बचाएगा, आखिरी में ये कहा है तुम्हारा आयु को भी बढ़ाएगा। प्रभु किसी का आयु को बढ़ाता तो कौन उसका आयु को घटा सकता है? हालेलुया। आप डिक्लेयर कर दो 120 साल तक मेरे को कुछ नहीं होगा। हेलो, विश्वास नहीं है? प्रभु के आगमन यदि नहीं होगा, आगमन हो गया तो कोई वक्त नहीं, प्रभु के पास चले जाएंगे, नहीं तो 120 साल तक प्रभु के वचन का जो बोलेगा वही होगा। आप बोल रहे नहीं है, मैं बोल रहा हूं 120 साल तक। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और भजन संहिता 91 में यहाँ 16 पद में तरह तरह के 16 पद तक लिखा है कि तरह तरह के श्राप से, पाप से, महामारी से, दुश्मन से, शत्रु से मेरा परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा। और बचने का उपाय क्या है? परमेश्वर के शरण में आना। सब लोग बोलिए, परमेश्वर के शरण में आना। शैतान से भी बचाएगा, महामारी से भी बचाएगा। बचाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। उसके लिए ताली बजाइए अकेले। ठीक है, चौथा उपाय ऐसा है 38 अध्याय 1 से 6 तक। हिजकिय्याह राजा ने बीमार में पड़ा हुआ था। ठीक है, किसमें पड़ा हुआ था? हेलो, हिजकिय्याह राजा ने बीमार में पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने ऐसा है भविष्यद्वक्ता को कहा, जब कह दे वो मरने पर है। वो कहा तुम अपने लोगों को बुला करके कह दे कि तुम नहीं बाँचेगा, तुम मरने पर है। तब उसने क्या किया? दीवार के किनारे किया, परमेश्वर से बात किया, प्रभु मैं तेरे बात मांगता हूं, मैं खारा करता हूं, और फुट फुट कर आंसू बहाकर प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया। उसके मृत्यु आ चुका था। जब उसने दीवार के किनारे अलग होकर के फुट फुट करके जब प्रार्थना किया, तब परमेश्वर के आत्मा ऐसा भविष्यद्वक्ता को दोबारा कहता है, जाओ कह देना उनके प्रार्थना सुन लिया गया है और उनके आयु और 15 साल बढ़ा दिया गया है। इसलिए आयु मेरा प्रभु के हाथ में है, कोरोना वायरस के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। वो बढ़ा सकता है, वो घटा सकता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, प्रभु के चरण में आंसू बहाकर, घुटने टेक कर, फूट फूट कर, पश्चाताप कर करके रोते हुए प्रार्थना करना। क्या करना? वायरस से बचने का उपाय क्या है? आंसू बहाकर, फूट फूट कर प्रार्थना करना। प्रभु आपके ऊपर आए हुआ विपत्ति को कैंसल कर देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना पॉइंट हो गया भैया? कितना पॉइंट बता दिया? चौथा बता, पांचवा बताते हैं। ऐसाया 7 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िएगा। ऐसाया 7 21 रहस्य मैं आपको 7-8 से बताएगा, जब नहीं मिलेगा। ऐसाया 7 अध्याय 1 से पढ़ो। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। किसका प्रकाश? तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। किसका तेज? यहोवा का तेज तेरे ऊपर
उदय हो चुका है और देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, दुनिया पर अंधियारा होगा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ राज्य है। राज्य के ऊपर जिंदगी पर अंधेरा छाया होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उसके तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुम कभी नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उठ, प्रकाशमान हो जा। उठोगे तो प्रकाशमान हो जाओ। 9 बजे तक सोए रहोगे तो सूरज कब उगेगा पता कैसे चलेगा? निंद्रानी पकड़ के रखता है, सो जा बेटा सो जा, लालपरा में सो जा। सुना दो, ज्यादा नींद रानी को प्रेम मत करना। जो सोने वाले को पर महामारी आता है, जो उठ जाएगा प्रकाशमान हो जाएगा। दुनिया के ऊपर अंधेरा हो सकता है, दुनिया का ऊपर अंधेरा छा सकता है। जो प्रभु में उठ जाएगा, उठना मतलब जागना, जो जाग जाएगा उसके ऊपर अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए उजाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हमारा बिजली कभी नहीं जाएगा। हमारा बिजली, हेलो, क्यों? आप लोगों का बिजली जा सकता है, हमारा बिजली कभी नहीं जाएगा। हम कभी अंधेरा में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा ज्योति, हमारा रोशनी, हमारा प्रकाश कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजाना है तो हर साथ से बताओ, नहीं तो तुम्हारा दिया बुझ गया तो फिर कब बजाओगे? बजाना तो हर साथ से बजा। कभी भी दिया बुझ गया तो दिया जीवन दिया बुझ जाएगा तो दिया ताली कहाँ बजाओगे? नरक में तो ताली बजाने के मौका नहीं मिलता, बांध के रखते, वहां कहाँ ताली बजाओगे? वहां तो रोना और डांटना पड़ेगा। ए भाई है। नरक का कीड़ा मरता नहीं है। उद्धार पा गया और कोरोना में मर गया कोई बात नहीं है, लेकिन उद्धार नहीं पाया और मर गया तो एक कोरोना से ज्यादा बड़ा सजा नरक है। केंचुआ रहेगा, कीड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो एक वायरस का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कीड़ा। ठीक है, इंसान बड़ा कीड़ा है। कौन सा कीड़ा? कोरोना छोटा कीड़ा है और इंसान बड़ा कीड़ा है। आपकी पति नहीं है? नहीं है? बुरा लगा? चलो मैं वचन दिखाता हूं, आप कीड़ा होके क्या है। ठीक है, आप कीड़ा होके क्या है, आपको वचन दिखाएगा। आयु 25 का 6 पढ़िएगा। आप केचुआ भी हो, केचुआ समझते हो? पढ़ो, हर मनुष्य कीड़ा और केचुआ है। पढ़ो, नहीं तो पास्टर जी गाली देगा बोलोगे। मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है? मनुष्य का क्या गिनती है जो कीड़ा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने मुझसे नहीं बोला है, हाईवे से बोल रहा है। मनुष्य क्या गिनती है जो कीड़ा है। और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है? तो आदमी लोग केंचुआ है रे बाबा। केंचुआ रीढ़ की हड्डी नहीं रहता है, इसलिए केंचुआ घमंड नहीं करता है। घमंड करना नहीं। आदमी क्या है? कीड़ा है। आदमी क्या है? कोरोना वायरस क्या है? कीड़ा है। वो छोटा कीड़ा, हम बड़ा कीड़ा, हम सब आके खा जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। हम कौन सा कीड़ा है? हालेलुया। पवित्र आत्मा भरा हुआ है, आमीन। और वो क्या हो जाएगा? कोरोना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटा कीड़ा है। हेलो, हिरनी क्या करेगा शेर को? हिरनी क्या करेगा शेर को? हिरनी भी जानवर है, शेर भी जानवर है। हेलो, समझ रहा है क्या? हिरनी भी जानवर है और शेर भी जानवर है। हिरनी
क्या करेगा शेर को? कोरोना वायरस भी कीड़ा है, इंसान भी कीड़ा है, और ये बड़ा कीड़ा हो, छोटा कीड़ा है। ठीक है, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, कितना नंबर पॉइंट देखे अपन? ठीक है, 5वां वाला हमने देखे, प्रकाशमान हो जाओगे, यहोवा उदय होगा तुम्हारे ऊपर, और दुनिया के ऊपर अंधेरा हो सकता है, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, 6वां बात हम देखते हैं। 6वां बोल दिया ना। पहला क्या है? पहला क्या है? नूह के बारे में हमने देखे। दूसरा क्या है? मेमना के बारे में देखे, मूसा के बारे में। तीसरा क्या है? उपासना करना और आज्ञा मानना। चौथा क्या है? परमेश्वर के संस्थान में बैठे रहना। 5वां क्या है? हिजकिय्याह राजा जैसे प्रार्थना करना। 6वां क्या है? वो प्रकाशमान हो जा, तब तुम्हारा ऊपर कभी अंधेरा नहीं आएगा। 7वां क्या है? इब्रानी 10:29। जो तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हाँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, जो परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंद देता है, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया जिस था, लहू के द्वारा पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का क्या किया? अपमान किया। परमेश्वर को जो अपमान करता है, परमेश्वर का सच्चाई को जानने के बाद जो पुराना जीवन में चले जाता है, वो बच नहीं सकता। कौन को ये संदेश दे दो जो प्रभु को जानने के बाद पुराना जीवन में चले गया? बच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को पुत्र यीशु को पांव में रौंद रहा है। अपवित्र जाना है मेरे प्रभु को। ठीक है, वो परमेश्वर का चरण में आना, नहीं तो वो बच नहीं सकता। ठीक है, इसलिए क्या करना है? पहले 15:1-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए मेरा यीशु का लहू पर्याप्त है। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यहोवा परमेश्वर बचाए। दूसरा, यीशु मसीह के लहू अर्थात यीशु मसीह बचाए। ठीक है, यीशु और यीशु के लहू बचाएंगे, यहोवा परमेश्वर बचाएंगे और यीशु मसीह बचाएंगे। तीसरा, यीशु के लहू बचाएगा। यीशु मसीह कैसे करना है देखते हैं। मत्ती 8:2 से 3 तक आप पढ़िएगा, 2 और 3। मत्ती 8:2 और 3। और देखो, एक बूढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा।
और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। कोढ़ी बीमारी वाला यीशु को छुआ, यीशु को कोढ़ नहीं हुआ। कोढ़ी बीमारी वाला व्यक्ति को कोढ़ से शुद्ध हो गया। इसलिए आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, आपके अंदर में वो यीशु के सामर्थ है। आपको कोई छुएगा तो आपको उसके बीमारी नहीं आएगा, उनके बीमारी उनके शरीर से शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में, मेरे अंदर में कौन है? वो सामर्थ वाला यीशु है। कितना लोग विश्वास करते हैं कि आपके अंदर में यीशु है? हालेलुया। आपको जो छुएगा उसका बीमारी निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, मुझको कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु हमारा अंतर है। हालेलुया। यहोवा के छुटकारा मिल सकता है कोरोना वायरस या महामारी से, दूसरा यीशु के द्वारा, तीसरा यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। और चौथा याकूब 3 का 8 से 10 तक। पर जिनको मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। इसी मुंह से वचन निकलता है, वचन में सामर्थ है। और मत्ती 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा पतरस के साथ जिसको लेके आया, वचन के द्वारा चंगाई किया, वचन के द्वारा छुटकारा दिलाया। इसलिए परमेश्वर के वचन आपके अंदर में है। आपको वायरस छू नहीं सकता। कौन छू नहीं सकता? वायरस, महामारी छू नहीं सकता। और आपका मुंह से निकलने वाला वचन दूसरों के लिए छुटकारा का कारण बन जाएगा, दूसरों का उद्धार के कारण बन जाएगा, दूसरों का जीवन के कारण बन जाएगा। इसलिए अपने जीव को लगाम लगाना है। जो बोलना चाहिए वो बोलना, जो नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। यदि आप कहोगे मैं मर जाएगा, मैं कोई काम का नहीं है, मैं तो गया, मोर आदमी कभी नहीं सुधरेगा, वो तो ऐसा है, सही में ऐसे हो जाएगा। आप पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, आपका ओठों से निकलने वाला वचन पवित्र वचन है। आप अपने वचन के नहीं कह रहे हो, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐलान करिए, वचन को ऐलान करिए, कहिए कोरोना वायरस मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में है, परमेश्वर का करुणा मेरे अंदर में है, ऐसे होगा, छू नहीं सकता। नहीं सुनो। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह से गलत बात मत निकालो, जवान पर लगाम लगाओ, अपने चित्त पर लगाम लगाओ। हर एक शब्द का न्याय होगा। समापदेश तक आखिरी अध्याय आखिरी पद में लिखा है, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। तू गला है, तू कोई काम का नहीं है, तू बेकार है, तू बुद्धू है, इस प्रकार बात नहीं करना। आप अपने बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो, आप एक एक भविष्य वक्ता बन सकते हो। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहता है वो एक भविष्य वक्ता है। आप कह सकते हो अपने आप को, तू नहीं मरेगा, 120 साल तक जिएगा, बोल सकते हो। तुमको कोई वायरस पकड़ नहीं सकता, कोई महामारी छू नहीं सकता, तुमको बीमारी गिराएगा नहीं, तुमको शैतान छू नहीं सकता। आप ऐसे बोलोगे, ऐसे होगा। हालेलुया।
वो तो कोसते रहता है, और बहन लोग कोसते रहते हैं पति को, मर जाए तो अच्छा है, श्राप देते रहते हैं पति को, गाली देना, श्राप देना। आप ये बंद करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा मुंह से निकलने वाला वचन हमको बचा सकता है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को अपनाइए, परमेश्वर का वचन को अपने अंदर रखिए और सकारात्मक बात बोले। कौन सा बात बोले? बीमारी को बड़ा मत बनाइए, परिस्थिति को बड़ा मत बनाइए, परिवार में प्रेम रखे, परिवार में एकता रखे, परिवार में मेल मिलाप रखे। शरीर की अभिलाषा में फंस करके, जवानी की अभिलाषा में फंस करके पाप में मत जाइए। परमेश्वर के वचन आपके अंदर में है, और जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन है वो अमर है। परमेश्वर का वचन को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मुझे भय की आत्मा नहीं, संयम की आत्मा और प्रेम की आत्मा दिया है। इसलिए जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा आग है। पवित्र आत्मा क्या है? और आग के ऊपर कोई कीड़ा आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? आग के ऊपर कीड़ा आएगा तो जल जाएगा। आपका पवित्र आत्मा का अग्नि आपके अंदर रहेगा तो कोरोना वायरस आपको छू नहीं पाएगा, कोई महामारी आपको छू नहीं पाएगा। वो वायरस जल के राख हो जाएगा। जिस जगह में गर्मी चालू हो गया वो जगह में कोरोना वायरस नहीं है, ठंडी में रहता है। ठंडी ऐसी जगह। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का अग्नि में भरे रहना, कोरोना वायरस आपको छुएगा नहीं, बच जाएगा। आखिरी पॉइंट कहूंगा, इब्रानी 11 का 13:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। और वहां पढ़ेंगे, धार्मिक लोग विश्वास से जीवित रहते बोल के लिखा है। विश्वास से क्या होंगे? जीवित रहेंगे। हेलो, बचने को उपाय नंबर 1 यहोवा परमेश्वर बचाएगा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह, तीसरा यीशु के लहू, चौथा पवित्र आत्मा, पांचवा परमेश्वर का वचन, छठवा मनुष्य का विश्वास। मनुष्य का विश्वास। पहला कौन बचाएगा महामारी से? यहोवा परमेश्वर। भूलना नहीं है, मेरे पीछे पीछे बोलिए, यहोवा परमेश्वर मुझे बचाएगा। बचाएगा, यहोवा बचाएगा। बोलिए, यहोवा बचाएगा। दूसरा प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। तीसरा यीशु की लौकिक सामर्थ बचाएगा। चौथा पवित्र आत्मा बचाएगा, अग्नि के रूप में जो है। पांचवा परमेश्वर का वचन बचाएगा। छठवा हमारा विश्वास हमको बचा कर रखेगा। धार्मिक विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के संदेश है, महामारी से, कोरोना वायरस से बचने के उपाय हमने आपको बताया। जिस प्रकार नूह के समय में परमेश्वर ने लोगों को नाश करना चाहा, क्यों था? क्योंकि उनके अंदर में बुराई था, उनके जीवन में बुराई उत्पन्न हो रहा था और उनके चाल चलन कैसे बचाया
परमेश्वर के साथ साथ था, चलता था। मूसा के समय में भी इस्राएल लोगों को बचाया, हिजकिय्याह राजा को बचाया, परमेश्वर के शरण में जाने से बचाया। और हमने सारे बात को देखा, प्रकाशमान होने से बचाएगा और बचाने वाला नाम हमने बात देखा। परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वचन परमेश्वर, यीशु के लहू और हमारा विश्वास से हम बचे। हालेलुया। कितना लोगों को अभी, कितना लोगों को डर है? डरना नहीं है, परंतु सरकार कानून बोल रहा है, कानून को मानना, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, हाथ जोड़ना, जय मसीह की करना, अपने हाथ को साफ रखना, मास्क पहनना। और मैं जो 7 बात बोला, इस 7 बातों में परिपूर्ण होना, अपने चाल चलन को सुधार करके परमेश्वर के उपस्थिति में आंसू के साथ प्रार्थना करना। ताली बजाकर खुदा के महिमा समर्पण कर ले अपने आप को, अपने आप को समर्पण कर ले। थोड़ा से इस 7 बातों में समर्पण करें। इस महामारी से बचने के लिए समर्पण करें। अपने आप को समर्पण करें। क्या मालूम हम सही रीति से परमेश्वर को उपासना नहीं कर पाए होंगे। प्रभु मैं अपने आप को तेरे चरण में सौंपता हूं। मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरे आत्मा तेरे चरण में सौंपता हूं। मेरे जीवन में तेरा अधिकार है, मेरे शरीर के ऊपर तेरा अधिकार है। प्रार्थना करिए इसे। मेरे शरीर के ऊपर तेरा अधिकार है, मेरे प्राण के ऊपर तेरा अधिकार है, मेरे आत्मा के ऊपर तेरा अधिकार है। दुनिया का कोई महामारी, कोई कोरोना वायरस या कोई इंफेक्शन मुझे छू नहीं सकता यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे अंदर पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, यीशु के लहू है, पवित्र आत्मा का अग्नि मेरे अंदर में है और मेरा विश्वास मेरे साथ है। दिल में विश्वास करता हूं मैं एक दिन विजय हो जाऊंगा, तो प्रभु को महिमा करूंगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।